शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों को करना बड़ा जरूरी है। आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क समझा होगा, लेकिन ये अच्छा वर्ड देते हैं, ये बोलते हैं स्मार्ट वर्क तो दुनिया करना चाहती है और करती भी है, लेकिन शार्प वर्क नहीं करती। शार्प वर्क का मतलब अपनी कुल्हाड़ी पे धार नहीं रखते लोग, पुराने ज्ञान के साथ लड़ते रहते हैं, पुराने ज्ञान के साथ ही लड़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जो उन्होंने बीए एमए में सीखा था ना, उससे नेटवर्किंग करते हैं। और बीए में सिखाया गया था कि महाराज शिवाजी का क्या हुआ, सिकंदर ने कौन सी लड़ाई लड़ी, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, फलाना कैसा था, ये कैसा था, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, उसका क्या लेना देना भाई इससे है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? भाई यहां रह के आपको अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करना पड़ेगा कि नहीं? और 7 हाईली जो इफेक्टिव लोग होते हैं उनकी आदत बताई है स्टीफन आर कवी ने, मैंने किताब पढ़ी है उनकी। स्टीफन आर कवी उसमें से एक आदत बताते हैं, शार्पन योर सॉ। क्या बोलते हैं? अपनी कुल्हाड़ी को तेज करते रहिए। इस बिजनेस में आगे कौन निकलेगा? जो कुल्हाड़ी को तेज करेगा। हम लोग पुराने ज्ञान के साथ भयंकर लगे हुए हैं, अपलाइन कह कह के मर जाए किताब पढ़ो। अरे बोला तू हमसे ज्यादा जानता है, किताब पढ़ो, पढ़वा ले जिससे पढ़वानी हो, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर वो भी थोड़े दिन बाद सोच लेता, बोला तू ऐसे ही करे यार, क्या होगा। तो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करिए, कुल्हाड़ी को तेज सुबह शाम करनी चाहिए। किताब पढ़िए, आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इसका निर्णय लीजिए। कितने लोग बोलते हैं कुल्हाड़ी को तेज करेंगे? स्किल सीखिए, बोलने की स्किल, प्लान देने की स्किल, फॉलो अप की स्किल, लीडरशिप की स्किल। हमारे बिजनेस में जो स्किल्ड आदमी होता है ना, स्किल्ड, जो पहले से स्किल्ड है, सब कुछ आता है उसको, बहुत उसने अपने ऊपर काम किया है, वो इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। और यदि आप अभी भी फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आप स्किल्ड नहीं है। और आपको क्या करना चाहिए? स्किल पे काम करना चाहिए। अब एक कहानी सुनाता हूं, बदलता क्यों नहीं है आदमी खुद को। एक बार एक शोध हुआ कि उबलता पानी और मेढक, इसको नाम दिया गया है। इसमें क्या हुआ, एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेढक लिया गया, उसे कांच के एक जार में डाला गया और फिर पानी में नीचे से धीमे से आग लगाई गई, यानी पानी को गुनगुना किया गया। धीरे धीरे, बहुत कम स्टोव पर धीमे धीमे उसको गुनगुना किया। वैज्ञानिक का मानना था कि जैसे ही पानी एक लेवल पे गर्म हो जाएगा तो मेढक कूद लगा देगा, भाग जाएगा। वो ये देखना चाहता था। जार ऊपर से खुला हुआ था और बहुत बड़ा था, और कोई इतना गहरा नहीं था कि मेढक कूद ना लगा पाए। मेढक तो नदियों में से भी कूद जाते हैं। तो लेकिन मेढक की मानसिकता क्या थी? धीरे धीरे से गुनगुना हुआ तो उसको थोड़ा मजा आने लगा, थोड़ा और गुनगुना हुआ तो थोड़ा और मजा आने लगा। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना जो हुआ, तो मेढक गुनगुना होने के टाइम क्या सोच रहा था कि यार थोड़ी देर में सही हो जाएगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। जैसे हम नहीं सोचते हैं अगली साल सही हो जाएगा, 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 अगली साल मर ही जाएंगे। अगली साल कभी सही नहीं होगा, है ना? कितने लोग बोलते हैं कि हमारा भी स्टोव कोई गर्म कर रहा है, परेशानियां गर्म कर रही हैं, कर्जा वर्जा नाटकबाजी हो रही है ना आपके साथ भी, लेकिन मेढक महाराज कूद ही नहीं रहे, उसी में मजे ले रहे हैं। तो धीरे धीरे मेढक के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे ताप बढ़ता गया, तो सहन शक्ति जो है उसने लगा दी अपनी पूरी ऊर्जा उसको झेलने के लिए। हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि तकलीफों में झेलने की क्षमता बढ़ाते हैं, अपनी झेलन शक्ति जो है उसको क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। मेढक ने भी वही किया। प्रारंभ में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि पानी बैठा है, पानी में बैठा है, वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकल के एक स्थान पे वो शरीर की ऊर्जा को बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लग गया। और पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी, इसलिए वो पानी से नहीं बाहर कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा को उस पानी के तालमेल में बिठाने लगा। फिर धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म हो गया। मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बनाई।
अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वो पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते हुए पानी के तालमेल बिठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर के जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं रह गई थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसे अपनी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वो जीवित होता। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि अभी हम भयंकर जवान हैं, कोई डायबिटीज नहीं हो रखी, कोई नाटक भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा, बीवी भी एकदम जवान, बच्चे एकदम छोटे, अभी कोई नाटक नहीं। जैसे ही आप 40-42 के हो जाओगे, बच्चे के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, लड़के के लिए बहू ढूंढनी पड़ेगी, फिर वो लड़का जो नौकरी नहीं कर पाएगा उसके लिए केमिस्ट की दुकान खुलवानी पड़ेगी, फिर वो जो लड़की की शादी कर दी होगी उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे होते, फिर हो गई सेफ शॉप, हो जाएगी। कितने लोग बोलते हैं यही सही समय है? सही समय है कि नहीं? लेकिन लोग ना बड़ा आराम आराम से कर रहे हैं। नहीं, बोला थोड़े और मजे ले लेते हैं, क्या तकलीफ हो रही है, पानी तो गर्म हो ही रहा है। तो ये जो तालमेल बिठाना है ना गड़बड़ियों के साथ, इसको हम पोस्टपोन करते जाते हैं, आगे 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 आगे, और 2-4-5 साल का वक्त बदलने के लिए होता है। वही वक्त अगर आपने किन्हीं और चीजों में लगा दिया, आदमी भयंकर बर्बाद हो जाता। मेरी अगर कुछ कलाकारी है जीवन की, तो मेरी जरूरतों ने मेरे को यह सिखा दिया था कि जल्दी से जल्दी दुनिया के सारे 1000 काम बिगाड़ दे, लेकिन देवेंद्र शर्मा एक काम बना ले यार, पैसा कमा ले, बाद में देखेंगे जो होगा, साल बाद में होगा, बाद में देखेंगे जो होगा। अच्छा, अब समझ आता है कि सही काम सही समय पर हो गया है, जरूरत ने करवाया। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को उतना होशियार नहीं मानना कि बड़ा होशियार है, जरूरत इतनी पीछे लगी हुई थी। बोल दिया एक दिन ट्रेनिंग में, तू बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ लो, सबको बोला। मैं सीधा मोटरसाइकिल लेके 150 रुपए थे मेरे पास, मॉडर्न बुक डिपो सदर की दुकान में पहुंच गया। इतना प्रमोशन किया उन्होंने, मैं जाते ही झल्ला के बोला, बड़ी सोच का बड़ा जादू कोई किताब है? बोला हाँ है, 245 रुपए की आएगी। मेरे पास पैसा है यार। मैंने कि जैसे तैसे सारी पर्स में से निकाल के, कोई साथ था उससे मांग मूंग के किताब ली। सवेरे पेट्रोल डालने के पैसा नहीं, लेकिन इतना प्रमोशन किया ओम प्रकाश जी ने कि जो इस किताब को पढ़ लेगा कभी गरीब नहीं रहेगा, उसकी गरीबी का मंत्र है, इंजेक्शन है, फलानी है, ये है वो है। मैंने कि यही लगवा लेते हैं पहले, मेरे के बाद में देखेंगे जो होगा। अगले दिन नहीं भी काम करवा पाएंगे तो कोई बात नहीं, एक बार इंजेक्शन तो लगवा लें, बाद में देखेंगे जो होगा। मैं रोटी भी नहीं खाई रात को, मेरे को याद है इसने बोला रोटी देती है, रे मैं रोटी तू बाद में दियो, पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं। मैं उसके 50-60 पन्ने पढ़ दिए जाते ही रात। सही है, इतना मजा आया मेरे को, बायनासाइटिस ये वो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं किताबें लाया भी हूं यहां पे अपनी, तो मैं वो पढ़ने में इतना आनंद आ गया। मैं सवेरे और पढ़ी, संजा को और पढ़ी। मैंने 1.5-2 दिन में पूरे 235-40 जितने पेज थे पढ़ा के, मैंने कहा लग गया इंजेक्शन। बहुत सारी बातें समझ में आई, फिर किक मारी, मैंने कहा काम करते हैं। और वहां से किताब पढ़ने का चस्का लग गया। क्या लग गया? चस्का लग गया इस बात का। मैंने कहा यार, ज्यादा होशियार अगर बनना हो तो सिंपल फार्मूला है, ज्यादा किताब पढ़ लो प्रभु।